हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस। पॉलिनोमियल्स के अंडर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं। चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 के लिए। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग 4.3 के अंदर वी हैव डन टिल 14 तक बच्चों हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरी एक्सरसाइज को। तो देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन है इसके। ये बच्चों 15 क्वेश्चन है, इसमें फाइंड कर देंगे, फाइंड द वैल्यू of 64 x cube minus 125 z cube if 4x minus 5z is equal to 16 दिया हुआ है, ठीक है, एंड एक्स जेड इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे 4x माइनस 5z हमको जो दिया हुआ है, 4x का क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब मिल जाएगा, और माइनस 5z का क्यूब करेंगे तो वी विल गेट 125z क्यूब। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगा देनी चाहिए वो 4x माइनस 5z का होल क्यूब की लगानी चाहिए, ठीक है बच्चों। आइडेंटिटी हमारे पास ये लिखी हुई है यहाँ पर। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में भी हम इसको कॉमन लेके a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इनको इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x माइनस 5z का क्यूब का क्या होगा, 4x का क्यूब हो जाएगा। तो 4x का क्यूब मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 64x क्यूब। 5z का हो जाएगा माइनस का 125z क्यूब, फिर होगा माइनस का 3 इंटू 4x इंटू 5z, और फिर ब्रैकेट में फिर वही सेम आ जाएगा 4x माइनस 5z, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया, 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब। 4x माइनस 5z की वैल्यू दे रखी है 16, तो यहाँ पे हम 16 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 16 का क्यूब हो गया ये, और माइनस ये कितना हो गया, 3 4 12 12 5 60xz, और 4x माइनस 5z की जगह पे अगेन 16 रख देंगे। तो बच्चों 16 का यहाँ पे हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना होगा, सॉरी क्यूब निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारा 4096, 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब माइनस बच्चों एक्स जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट 12 हेयर इंटू 16, ठीक है। अगेन 4096 पुट करेंगे, 64x क्यूब हो गया माइनस का 125z क्यूब हो गया। अगर इसको हम करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, ये 60 इंटू 12 हो गया हमारा 720। तो ये हम कर देंगे इसको 720 इंटू 16 कर देंगे, तो कितना आ गया 11520, ठीक है। अब इसको हमें अकेला ये फाइंड करना है, तो हमको माइनस वाले को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। तो 4096 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इधर आके। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हाउ मच विल गेट, देखिए 11520 का प्लस कर देंगे 4096 से, तो 6 आ गया, 15616 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट हेयर 15616 इज इक्वल टू 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, ठीक है बच्चों, दिस इज योर आंसर। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन लॉट स्टार्ट हो रहे हैं, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल के ऊपर है बच्चों। तो हम लोग बेस्ड ऑन लॉट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 16,
सिंप्लीफाई ईच। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर x+3 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब। तो बच्चों इसके लिए आइडेंटिटी ऑलरेडी हमारे पास है, a+b का होल क्यूब माइनस a-b का होल क्यूब यूज़ करेंगे तो 2b³ ब्रैकेट के अंदर प्लस 3a² भी हम लिख देंगे डायरेक्ट। बच्चों वैसे इसको एक्सपेंड करके इस वाली वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमको फाइनली ये वैल्यूज़ ही ऑब्टेन होंगी। तो इसलिए हमने शॉर्ट के अंदर इसको यहाँ पे लिख दिया है। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसे कर देना है। तो क्या लिख लेंगे इसकी जगह पर, ऐसे लिख लेंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी या ये वाला फॉर्मूला। एक्सपेंशन यूज़ कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारा, इस हिसाब से 2 आ जाएगा। हमारे लिए यहाँ पर x a है और 3 यहाँ पे b है, ठीक है। तो b का क्यूब है यहाँ पर, तो b का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर है यानी x इंटू एक्स और b हमारे पास 1 है। तो 2 हो गया यहाँ पे 27 हो गया प्लस 9x²। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग तो बच्चों हो गया 54 प्लस 18x²। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। अब हम करेंगे 16 का सेकंड। 16 का सेकंड है बच्चों x/2 प्लस y/3 का होल क्यूब माइनस x/2 माइनस y/3 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी वाली यूज़ कर देंगे, a+b का होल क्यूब प्लस, बच्चों ये वाली यूज़ करेंगे a+b का होल क्यूब माइनस a-b का होल क्यूब। सेम है हमारे पास, बिल्कुल से मैच कर रही है। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अभी हमारा 2 इंटू, बच्चों यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे कितना है x/2 और b कितना है हमारे पास यहाँ पे y/3। और फिर आप चाहे तो लिख लीजिए a+b का होल क्यूब, या लिख लीजिए इसको कैंसिल कर देते हैं, ऐसे लिखिए बाय यूजिंग a+b का होल क्यूब माइनस a-b का होल क्यूब इज इक्वल टू 2b³ प्लस 3a²b। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर इसके अंदर। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू बी कितना है हमारे पास y/3, तो y/3 का क्यूब कितना हो जाएगा y³ 27। फिर प्लस का हमें क्या लिखना है 3a²b यानी 3 इंटू a² कितना है x/2 इंटू x/2 इंटू बी कितना है y/3। ऐसे वैल्यूज़ को पुट करके 2y³ प्लस, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है x² y/4। ठीक है, तो इसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए। 2y³ हो गया प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x² y/2। ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों।
थर्ड देखते हैं। थर्ड एक्स प्लस 2/x का होल क्यूब प्लस x माइनस 2/x का होल क्यूब। ठीक बच्चों, इसमें कौन सी वैल्यू लगेगी? एक्सपेंशन। ये वाला यूज़ कर देंगे हम लोग इसको फाइंड करने के लिए। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो ऐसे लिख के बाई यूजिंग दिस, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग? 2। हमारे लिए यहाँ पर a क्या बच्चों? x है, और b कितना है? 2/x। ठीक है, तो लिखेंगे 2 a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है हमारे पास? x इंटू बी का स्क्वायर यानी 2/x इंटू 2/x। तो हो गया हमारा 2x³ प्लस देखिए एक x कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 12 12/x। ठीक है, इसे और ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x³ 2 12 जा 24/x। आ गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं थर्ड के बाद एक फोर्थ भी है इस क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ है बच्चों, टू एक्स माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें देखिए ये 2x माइनस 5y दे दिया है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर इसको आपने चेक करना है कि इसकी क्या आइडेंटिटी हो सकती है, क्या इसका एक्सपेंशन हो सकता है, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए हम लोग इसको यहीं पर रख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ये लिखा है हमारे पास, ये किस तरह से दिया है? a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, फिर हो गया माइनस का a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, यही मान के चलेंगे इसको। 2x को a मान लेंगे, 5y को b मान लेते हैं, और 2x प्लस 5y का होल क्यूब। अब देखिए बच्चों, ये a और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका हो जाएगा a³ माइनस b³ और माइनस का 3a² और प्लस का 3ab²। इस पूरे को ब्रैकेट में माइनस कर देंगे। ये कितना हो गया हमारे पास? a³ प्लस b³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab²। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए हम खोलेंगे तो क्या उतना हो जाएगा? a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस 3ab²। तो बच्चों देखिए प्लस का 3a² से माइनस का a³ कट गया, a³ से माइनस का a³ कट गया। ठीक है, माइनस का 3a² भी माइनस का 3a² प्लस का 3ab और माइनस का 3ab² कट गया, तो कितना बचा हमारे पास? माइनस का b³ और माइनस का b³ हो गया माइनस का 2b³ और माइनस का 3a² माइनस का हो गया माइनस का 6a² भी। ठीक है, इसमें से हम कॉमन निकाल लें, -2 को बाहर रख लें और b को भी बाहर रख लें, तो अंदर आ जाएगा b² माइनस माइनस प्लस 3a²। तो फाइनली क्या निकल के आया इसका? -2b बाहर और ब्रैकेट में b² प्लस का 3a²। तो सीधा ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ये हमारा पहले देख लीजिए यहाँ पे 2x है और b कितना हमारा 5y है। तो माइनस का 2 इंटू बी कितना है? b हमारा 5y ब्रैकेट में फिर b का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25y²। फिर प्लस का 3 इंटू a² यानी 2x का स्क्वायर यानी कि 2x इंटू 2x। ये कितना हो गया? 10y हो गया।
अंदर 25y² प्लस 3 to the 6 to the 12x²। ठीक है बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 250y³ माइनस का 120x²y। तो बच्चों इसका ये जो हमने फाइंड किया यहाँ पे, इसको फाइंड करना इजी ही है। आप इसको इजीली, आपको जब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, आपको a प्लस बी का होल क्यूब का ही पता है आपको एक्सपेंशन, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन रख दीजिए और सिंपली बाद वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर कोई किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करके आप फाइनल निकाल लीजिए इसका आंसर। तो जो ये है उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 2x माइनस 5y माइनस 2x प्लस 5y क्यूब्स के। ठीक है, तो बच्चों ये 4 तक तो हमारा हो गया। अब 17 एक क्वेश्चन एक दिया हुआ है। 17 कह रहा है इफ़ x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is equal to 194, तो फाइंड करिए x³ प्लस 1 अपॉन x³। दूसरा कह रहे हैं x² प्लस 1 अपॉन x² एंड देन x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, तो बच्चों ये x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग इस केस में सबसे पहले हम ये वाला पकड़ सकते हैं, x² प्लस 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर। तो उससे पहले डायरेक्टली हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x² प्लस 1 अपॉन x², सॉल्यूशन है हमारा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो इस केस में तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस का 2 बचता है। अब x² प्लस 1 अपॉन x² का ये हमें फाइंड ही करना है, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 194 दी है, प्लस का 2, तो इट्स मीन x² प्लस 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर दिया है 196। अब अगर आपको अकेला x² प्लस 1 अपॉन x² निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, जिससे कि ये खुल जाए। इन द सेम वे राइट लेफ्ट हैंड साइड रूट करा है तो हमको राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा 196 का। तो ये कितना बच, ये रह गया हमारा x² प्लस 1 अपॉन x²। ठीक है, और 196 का जो है वो रूट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमारे पास एक x² प्लस 1 अपॉन x² तो निकल गया है हमारा 14। ठीक है, अब हम लोग लेंगे बच्चों ये वाला x प्लस 1 अपॉन x को फाइंड करेंगे। किसकी हेल्प से, x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको x² प्लस 1 अपॉन x² पता चल चुका है यहाँ पर। तो इसलिए अब हम लोग निकाल सकते हैं इजीली x प्लस 1 अपॉन x को। तो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, वही x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 आ जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन x वी कैन राइट एज इट इज x² प्लस x² प्लस 1 अपॉन x² कितना था, 14, ये प्लस 2 हो गया। तो अगेन वही है हमारे पास कि 16 हो गया। अगर आपको x प्लस 1 अपॉन x निकालना है तो इसका रूट करना पड़ेगा स्क्वायर का, इन द सेम पे 16 का भी रूट करना पड़ जाएगा। तो कितना हो गया, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा सेकंड वाले का, इसका हो गया बच्चों। अब बचा x³ प्लस 1 अपॉन x³। इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू का पता चल गया। तो हम यूज़ करेंगे x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब। तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ तो आई गई। फॉर्मूला बच्चों ये वाला यूज़ कर लेंगे, दिस वन। तो प्लस का कितना हो गया, 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन x, और अंदर वही आएगा x प्लस 1 अपॉन x। तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 थी, तो 4 का क्यूब हो गया ये हमें फाइंड करना है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। अब बच्चों देखिए x से x कैंसिल हो गए यहाँ पर, तो कितना बचा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x, अगेन 4 है तो 4 आ जाएगा। तो 3 के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया, 64 हो गया।
3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। तो इधर 64 प्लस का 12 है, इसको इधर ले आएंगे माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हमारा आंसर आ जाएगा। तो 64 में से 12 गया तो कितना बचा बच्चों 52। तो बच्चों इस तरीके से हम 4 का क्यूब 64 में निकाल लेंगे और 3 4 जा 12 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लाके प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 64 में से 12 गया 52, x³ प्लस 1/x³ का आंसर आ गया। तो बच्चों तीनों आंसर हमारे आ गए इसके अंदर। ऑल 3 आंसर्स वी हैव फाउंड। अब हमारे पास बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और है 18th, और फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसमें बच्चों को कह रहा है इफ़ x की पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 119, तो फाइंड करिए x³ माइनस 1/x³। तो बच्चों उन्होंने वैल्यू दे तो दी है, लेकिन हमें x³ प्लस 1/x³ पे हमें यही स्टेप से हमको निकालना आना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी जाके हम ये निकालेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² इंटू 1/x² करेंगे a इंटू बी करके, तो क्या हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये कितना आ गया हमारे पास, ये तो इसको भी हम ऐसे इट ही रहेंगे क्योंकि हमारे आगे ये वैल्यू काम आएगी। ये कितना हो गया 119 हो गया प्लस का 2। तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर 119 प्लस 2 कर देंगे, हाउ मच विल गेट 121। तो अगर आपको इसका रूट कर लेंगे तो आपको इस स्क्वायर से छुटकारा मिल जाएगा। 121 का भी रूट करना पड़ेगा। तो फाइनली वी गॉट व्हाट वी गेट 11 हो गया। तो पहले तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई हमारी 11। अब हम फाइंड करते हैं x प्लस 1/x, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है बच्चों, क्यों लिया है, क्योंकि हमारी ये वैल्यू निकल चुकी है, इसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। अभी x प्लस 1/x से एज इट इज छोड़ देते हैं। ये कितना आ गया हमारा 11 आ गया, 11 प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो निकालना है वो x³ माइनस 1/x³ का निकालना है। तो इट्स मीन हमको यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह पर हमको x माइनस 1/x का निकालना पड़ेगा, तभी ये काम आएगा, नहीं तो ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, x माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना चाहिए। तो उस केस पे यहाँ माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। इसका रूट कर देंगे, तो 9 का भी रूट कर देंगे, तो व्हाट वी विल गेट। अब फाइनली आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है कि x³ माइनस 1/x³, माइनस का निकालना पड़ेगा तो हमें x माइनस 1/x का स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल आंसर पे। x³ माइनस x³ फाइंड करना है, x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना है। तो हम लोग लेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ और फिर आएगा माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में आएगा वही x माइनस 1/x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, ये 3 आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे हम 3 ले लें, तो 3 का क्यूब हो गया हमारा ये। x³ माइनस 1/x³ हमें फाइंड करना ही है। ये देखिए x कैंसिल हो गया, 3 बचा, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी थी 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 27 हो गया 3 का क्यूब।
ये माइनस का 9 हो गया। तो अगर हमको यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ फाइंड करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, 27 तो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड के -9 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो इट बिकम्स 36। तो इट्स मीन फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 36 आंसर हमारा आ गया यहाँ पे। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी बच्चों एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.3। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.4 लेकर आ रहे हैं, और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।